चाचा जी एक इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। मैं धंधल पटवार में रहता हूँ। जी। नज़ीर अहमद मेरा नाम है। तो क्या हुआ इस समय डर का माहौल जो इसमें जो ये माहौल चल रहा है ना, जी। ये जो इस वक्त सेफ्टी इन्होंने बनाई है, जो टीम बनाई है, ये सारा कुछ फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड है। देसा नाला से लेकर राजगढ़ तक एक ढलान रकबा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में इतनी लोग की पॉपुलेशन है। कोई खेत भी है, कोई खेत में जाएगा, कोई माल मवेशी के पास जाएगा, कोई जंगल में जाएगा, कोई पानी के लिए जाएगा, कोई बच्चा स्कूल के लिए जाएगा। आप बताइए मुझे कितनी टीम वो लाएंगे और उनको सेफ्टी कर बनाएंगे? हर घर में कहाँ से वो टीम आएगी? और टीम क्या है, एक डंडा जैसा रखा है, वो क्या कहते हैं आंसू गैस का, उससे आंसू गैस से जानवर बेहोश होगा। और जानवर बेहोश होगा कहाँ पे होगा? रोड में। गाड़ी आएगी तो रोड में वो उतरेंगे डर के मारे, किसी के खेत में या किसी नाले में या किसी के घर तो नहीं जाएंगे। जो जानवर इस वक्त हज़ारों के तादाद में इतने इस एरियल इलाके में हमें ये मतलब मिल रही है, खबर मिल रही है, और वो हज़ारों जानवरों को कहाँ से किस जगह पे वो आंसू गैस डालेंगे और पकड़ेंगे? ये तो सारा गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों का, पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए एक टीम रखी है, इन्होंने बहाना बनाया है टीम का। और आप बताइए ये जानवर यहाँ से बेशक मानो यहाँ से इनको भगाकर या पकड़कर कोई बहुत बड़ी टीम आएगी तहसील कास्तीगढ़ में और वो ले जाएगी, उनको पकड़कर कहाँ रखेगी? ये मुझे बताइए कहाँ रखेगी? एक हमारे जम्मू में एक ये 2 चिड़ियाघर हैं, तो वो में ऑलरेडी पहले जानवर भरे हुए हैं, तो कहाँ रखने हैं? अगर इनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा गवर्नमेंट को प्यार है तो उनके अपने घरों में पहुँचा दो। एक एक ज़रा वो भी देखें, वो मिनिस्टर लोग भी देखेंगे कि ये अच्छा ये सेफ्टी वाला जानवर अच्छा है या इंसान अच्छा है, इंसान से फ़ायदा है या इस जानवर से फ़ायदा है। हमारे कुरान के अंदर लिखा है कि ये जो जानवर जो नचुगाली करने वाला और चीर फाड़ करने वाला जानवर जो है वो हराम है। तो वो शिरक बन गई। जो शिरक, जो मिनिस्टर या जो लीडर उसकी शिरक करेगा तो वो भी भगवान से अलहदा है, अल्लाह से वो भी अलहदा वो बंदा है। जब इंसान बड़ा है कि वो जानवर बड़ा है? एक मिनट, आगे जो इस वक्त गवर्नमेंट आने वाली होगी ना, तो उनके उन बंदरों को, उन रीचू को ले जाओ, वही वोट देंगे और वो उनको ही ताकत पे बैठा दो। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या कदम उठाना चाहिए? कदम उठाना चाहिए ये सेफ्टी का जानवर, ये मुझे नहीं लगता है कि ये जानवर ऐसे नहीं होंगे। ये सेफ्टी कानून जो है वो बंद करो, इनको मार दो। ये हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, न हमारे रीच को क्या हमने फायदा पहुंचाना है, गवर्नमेंट के पास क्या काम है उस रीच का। और लगातार डर का माहौल कास्तीगढ़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और आज फिर से जो है वो प्रोटेस्ट हमें कास्तीगढ़ के अंदर देखने को मिला, जिसमें से एक प्रोटेस्ट जो है वो तहसील ऑफिस में हमें देखने को मिला है, जहां पर सरपंच साहिब जो हैं वो यहां पर आए हैं, बाकी लोग भी यहां पे मौजूद थे और यहाँ पर मदद की गुहार कर रहे थे, क्योंकि डर का माहौल है इस समय, क्योंकि बेयर अटैक जो है वो कंटिन्यू कास्तीगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और कल के दिन हमने आपको दिखाया भी था, वाइल्ड लाइफ की टीम यहाँ पर पहुंची और वाइल्ड लाइफ की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन मैन फोर्स कम होने की वजह से कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें पकड़ नहीं सके, बेयर्स को नहीं पकड़ सके और डर का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। और आसपास के स्कूल भी जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, छुट्टियां जो हैं उन्हें दे दी गई हैं। बातचीत यहाँ पर सरपंच साहब के साथ करेंगे। सरपंच जी, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ के सरपंच है, पहले आप थोड़ा सा मेरे को बताएं। सरपंच गुलाम हसन, धंधल पंचायत। सब मुझे बताएं, आज जिस तरह से आपने एक प्रोटेस्ट भी किया, तहसील ऑफिस में आप आए, क्या कुछ जो है वो तहसीलदार के द्वारा कहा गया? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन मजबूर होकर हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मेरी पंचायत के 26 तारीख सुबह 4 आदमी को ज़ख्मी किया, जिसमें एक आदमी की बहुत सीरियस हालात है, जो अस्पताल में सारे के सारे ज़ख्मी पड़े हुए हैं। उसके अलावा शाम को जब मैंने दिन को क्या कहते हैं 1-2 बजे तहसीलदार साहब से बात की, तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं लेटर लिख रहा हूं और डी साहब को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और अभी अभी आपको हम टीम भेजेंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, टीम पहुँची इनकी, लेकिन टीम ने इतना माहौल ख़राब कर दिया कि उन्होंने गरीब लोगों को साथ उठाया और जिस बच्चे का बाप हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया हुआ है और उसकी कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मौत की कशमकश में है, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में दाखिल है, वो भी ज़ख्मी हालत में है, बाकी वहाँ के लोग ज़ख्मी हैं। तो उन्होंने 4 आदमी को उठाया और उस बाप के बच्चे को साथ उठाया, छोटा नाबालिग बच्चा है, और उसको साथ लेकर क्या कहते हैं जिस वक्त इनको रीच निकला और अपनी जान
जान उन्होंने बचाई, न उनके पास कोई हथियार था, न उनके पास कोई जाल था कि ये रीछ को ये पकड़ सकते थे। उन बच्चों 4 बच्चों को उन्होंने धकेला और चारों को ज़ख्मी किया। जब रीछ ज़ख्मी हालत में वहाँ लोगों ने शोर उठाया, इर्द गिर्द से लोगों ने शोर उठाया तो वो रीछ भागा। रीछ भागने के बाद उन्होंने वो 4 बच्चे उठाए तो अपनी गाड़ी में क्या कहते हैं हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए। ये हमें इस वक्त सहायता एडमिशन की तरफ से ये सहूलियत मिल रही है यहाँ की गरीब अवामों को कि वहाँ से डिपार्टमेंटों को भेजा जाए, यहाँ के लोगों को ज़ख्मी करवा कर अस्पताल में दाखिल किया जाए। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीम भेज रहे हैं उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं बचाव के? कुछ नहीं, वहाँ की आवाम ने कुछ नहीं। वो मुझे वहाँ हमारे साहब नायब सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास कुछ नहीं है, खाली एक सोटी लेकर जो उनके पास कोई वो क्या कहते हैं बेहोश करने की गन थी वो भी उन्होंने कहीं गाड़ी में रोड में डाली थी। वो क्या कहते हैं इसमें मक्खियों में जा नहीं सकते, रोड फिरेंगे, क्या कहते हैं हमने क्या उनका मुंह देखना है? वहाँ पर रोड में देखेंगे मुलाजिम आकर। अगर ये क्या कहते हैं एडमिशन 1 हफ्ते के अंदर आपकी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे तहसीलदार साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब डोडा, बाकी वाइल्ड लाइफ वाले जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान इस महकमे के साथ फॉरेस्ट जुड़े हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर इन रीछों को यहाँ से खूंखार जो रीछ है मिनटों के बाद इंसान को ज़ख्मी करता, अगर इन रीछों को यहाँ से न पकड़ा गया, कल्चर न किया गया और साथ में क्या कहते हैं किसी को अगर ज़ख्मी किया गया, यहाँ की पूरी आवाम गुस्से में है, आवाम सड़कों पे उतरेगी, फिर क्या कहते हैं जो हालात रहेगी उसकी जिम्मेदार एडमिशन होगी। चलिए धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक और सरपंच है यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आप किस पंचायत से थोड़ा सा तो भाई साहब मैं सरपंच पंचायत मुंदाहरा पर मोहम्मद शफीक ब्लॉक कास्तीगढ़ से। जी तो आप मेरे को बताएं कि तहसीलदार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन जो है वो आपको दिया गया? जिस तरह से लगातार एक प्रोटेस्ट जो है हमने नीचे देखा और दूसरा प्रोटेस्ट आप तहसील ऑफिस में जो है वो कर रहे थे, लोग इस समय डर के माहौल में हैं, तो क्या आश्वासन जो है वो मिला आपको? देखिए, जो जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, हमने कल ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस ब्लॉक कास्तीगढ़ की तरफ से कॉल दी हुई थी कि कास्तीगढ़ में 10 बजे प्रोटेस्ट होगा, सारे PRI सारी पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि एक पैनिक फैली हुई है जिस वजह से प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा गया। और प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया, पिछले 2 महीने से लगातार कोशिश की जा रही है खूंखार रीछ को ट्रैप करने के लिए, लेकिन अभी तक की जितनी भी कोशिशें हैं सारी नाकाम है। और इस नाकामी की वजह से हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में बात लानी पड़ी। जब हमारी बात यहाँ पे तहसीलदार साहब से हुई, हमने इनको एक मेमोरेंडम भी यहाँ पे सौंपा जिसके अंदर पूरी डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला हमारा यही पॉइंट था कि जो वाइल्ड लाइफ की टीम है वो इनफेक्टिव है, उसका कोई असर नहीं है, जो भी उनने ऑपरेशन किया वो सारा फेल हो गया। सबसे पहली बात जो है, वाइल्ड लाइफ की जो टीम है उनके पास सेल्फ प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, हमारे आम लोगों से भी कमज़ोर हैं वो, तो वो क्या रेस्क्यू कर पाएंगे? उसके बाद उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास प्रॉपरली इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि उस सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। उसके बाद ये कहा गया कि हमारे पास लोग कम हैं। अगर आपके पास लोग कम हैं तो आपके पास बाकी भी ह्यूमन रिसोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास 28 डिपार्टमेंट या 30 डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से आप बंदे उठा के, चाहे आप पुलिस का इस्तेमाल करें, आप फौज का इस्तेमाल करें, आप VDGs का इस्तेमाल करें और किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करें। हमारी ये रिक्वेस्ट रही तहसीलदार साहब से कि वार फुटिंग पे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए, और तहसीलदार साहब ने कहा, ये अश्योर किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उनने ये भी एक बीच में सवाल रखा कि फसल है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जब तक फसल है तब तक ही खतरा है। लोग फसल काटने जा रहे हैं, लोग घास काटने जा रहे हैं, लोग माल मवेशी के साथ जा रहे हैं। जब फसल कट जाएगी फिर तो सारा खेत खलियान होगा, वहाँ पे तो सब कुछ दिख जाएगा, उस वक्त भालू का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इसी जो महीना 1.5 महीना इस महीने के दौरान हम चाहते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ऑपरेशन करके किसी भी तरीके से वार फुटिंग पे ये जो वाइल्ड बीस्ट जो है इसको किसी तरह से कैप्चर किया जाए, और यहाँ से उठा के, चाहे आपके पास किश्तवाड़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या क्या है, वहाँ पे जाके आप छोड़ दें, ना कि यहाँ से उठा के दूसरे ब्लॉक में छोड़ दें, वहाँ और पैनिक फैल जाए। और उसके बाद मसला इतना सीरियस है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने ये आर्डर जारी किया है कि कास्तीगढ़ ब्लॉक के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं, सरकारी स्कूल हैं, सभी स्कूल्स को बंद रखा जाए। एक तरफ से तो चले ये वेलकम स्टेप है, लेकिन दूसरी तरफ से लॉन्ग रन में ये चीज़ नहीं चल पाएगी। कितने दिन आप बच्चों के घर में रखोगे? अगर बच्चों को रोकने से हमारा मसला हल नहीं है, बाकी लोगों ने तो काम करने जाना है। मसले का हल यही है कि जितना जल्दी हो सके टाइम बाउंड मैनर में आप ये जो वाइल्ड रीच जो है आप इसको किसी तरह से कैप्चर करो और कहीं पर छोड़ दो। अगर हम ये देखेंगे आज ये करेंगे कल वो करेंगे, लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, और उसके बाद लोगों में काफ़ी पैनिक भी फैली हुई, काफ़ी गुस्सा भी है, और उनका गुस्सा जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे फूटता है। खुदा ना करे अगर आने वाले वक्त में कहीं कोई स्कूली बच्चा ज़ख्मी हो या कोई तीसरा बंदा कोई ज़ख्मी हो, कोई नुकसान हो, किसी की जान जाए, तो लोग जो है वो हमारे इलेक्टेड लोगों के घर जला देंगे। हमारे लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए वक्त से पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचें, तहसीलदार साहब के पास पहुँचें। हमने DC साहब को भी रिक्वेस्ट की, परसों मेरी बात एडिशनल DC साहब से भी हुई
हुई, उनने अश्योर किया कि हम टीम भेजेंगे, उन्होंने टीम भेजी भी, लेकिन 3 दिन से टीम का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट है नहीं। हम ये चाहते हैं कि टीम के आने से मसला हल नहीं होगा। आप टीम को प्रॉपरली गाइड करो, प्रॉपरली टीम से आप फीडबैक ले लो कि आज दिन की प्रोग्रेस क्या रही, तो इसको टाइम बाउंड मैनर में इस ये जो ऑपरेशन। जहाँ तक स्टेप्स का सवाल है वो ये है कि हमने अपने तमाम लोगों को, जो हमारे नंबरदार, चौकीदार हैं, पंच हैं, सरपंचीज हैं, सभी को हमने आगाह किया हुआ है कि वो सब्र और तहम्मुल से जो है वो काम ले ले। और जो डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, भद्रवाह से हैं, उनके साथ भी वो तावन करें। जहाँ तक ये मसला कि डिपार्टमेंट के लोगों को आगे रख रहे हैं और ख़ुद पीछे चल रहे हैं, ये तो अगर ऐसी बात है तो ये गलत है, ये गलत है। तो डिपार्टमेंट के लोगों को जो कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको आगे खुद निकलना चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जो जानकारी है जो उनके पास नहीं है और जो ज़रूरी है वो गाँव वालों से वो ले लें। गाँव वालों का इतना फ़र्ज़ है कि वो कम से कम उनको अपनी जानकारी से जो है वो जानकारी उनको देनी चाहिए जो है। तो दूसरा रहा मसला कि आप कितने लोगों से मिलने के लिए जो है वो चले गए। ऐसा है कि जब भी ये कोई मसला होता है तो वो उस इंसान को, चाहे वो माता है, बहन है, छोटा बच्चा है, बुज़ुर्ग है, उसको उसी वक्त इमीडिएटली जो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया जाता है, जो कि डोडा में है। तो हमारे पटवारी साहब जो है ये वहाँ पर मिलने के लिए चले गए, हमारे नंबरदार जी वो वहाँ पे चले गए। अब तहसीलदार अगर खुद नहीं गया तो ये हमारे लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे एहसास, हमारे जज्बात जो है उन लोगों के साथ हैं। ऐसा है कि हमें जो प्रोटेस्ट का टाइमिंग जो पहले बताया गया था वो 10 बजे का बताया हुआ था। तो एक्चुअली कुछ मसरूफियात या कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस होते हैं कि जब आदमी जो है नहीं उस वक्त पहुंच पाता। अलबत्ता नायब तहसीलदार भी आन हुए थे, हमारे जो स्टाफ है वो लोग भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो बात यह है कि उन लोगों के जो जज्बात थे वो आगे डीसी साहब तक जो है वो पहुँच गए हैं, गवर्नमेंट तक पहुँच गए हैं। हम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई कोताही करता है या उसको और मजबूती करने की ज़रूरत है तो वो उसको और किया जाएगा। फर्दर हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं उन्होंने शाम 5 बजे जो है एक मीटिंग जो है सभी डिपार्टमेंट से मुतलका जो है उनके साथ मीटिंग रखी हुई है, उसमें मेरे को भी बुलाया गया है। और जो आज के प्रोटेस्ट हुए हैं और जो बातें यहाँ पे रखी गई हैं, मुतालबात रखे गए हैं, ये हम डी साहब के सामने जो है रखेंगे। और उम्मीद है कि वो कुछ फौरी तौर पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है और इसमें देंगे जो है।